योगी शासन में लापरवाही की कोई जगह नहीं। समझिए, पेपर लीक के आरोपों पर सीएम योगी बहुत गंभीर हैं। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। पुलिस भर्ती बोर्ड के ऑफिसर्स भी ऐसे में रडार पर हैं, क्योंकि कहीं तो चूक हुई है, उस चूक तक पहुंचना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। डीजी रेणुका मिश्रा पर कड़ी कार्रवाई संभव है। योगी पेपर लीक पर रेणुका से काफी नाराज हैं। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है जिस तरह से ये पूरा पेपर लीक का मामला सामने आया है, और ऐसे में बड़ी कार्रवाई उन पर हो सकती है। 1991 बैच के आईपीएस हैं रेणुका मिश्रा, जिनको आपको बताएं कि इस बोर्ड की डीजी हैं। योगी ने भर्ती से जुड़ी फाइलें अब इसको लेकर तलब की हैं। रेणुका का जो पूरा मामला है, उनकी तरफ से सीएम को ये गलत जानकारी दी गई थी, गुमराह किया गया था, इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, और सही स्थिति की जानकारी नहीं देने का आरोप उन पर लगा है। तो ऐसे में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि योगी कहीं भी लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और फिलहाल जो ये फैसला लिया गया है, इसको लेकर खुशी जो अभ्यर्थी है वो जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर एग्जाम्स होंगे, जैसा कि उनको उम्मीद थी, जिसको लेकर वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कांग्रेस की विरासत से जुड़ी हुई है, जिस पर झाड़ू फिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। और ये जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत थोड़ी पीछे खिसकती दिखाई दे रही, क्योंकि कांग्रेस जो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि वो आगे बढ़कर सब कुछ तय तमाम करेगी, ऐसा लग रहा है कि वो बैकएंड पर है और तय कर रही हैं सहयोगी पार्टियां। चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, और प्रदेशों को लेकर जो आज फैसला हुआ है उसकी बात कर लें। वहीं 58 सीटों पर देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने हाथ तो मिला लिया है, लेकिन क्या ये 58 सीटों की राह आसान रहने वाली है? पहले दिन भर के घटनाक्रम की एक झलक आपको दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी जगहों पर हम मिलकर चुनाव अभियान में शामिल हो गए। हमारा परिवार इन्वॉल्व है, तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। बट जब ये खबर सुनने में आई, बहुत नाराज हुए थे लोग। ये गठबंधन नहीं है, ये है ठगबंधन, क्योंकि ये मिलकर जनता को ठगना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है। इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव चोर चोर मोह शेरे भान, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। दोनों पार्टियों का फैसला है, मजबूती से लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, फायदा होगा दोनों को। ये जो बेजोड़ गठबंधन है, इससे क्या लाभ मिलेगा? लेकिन हाँ, ये जरूर दर्शाता है कि घुटना टेक राजनीति किसको कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा। तो कहां बात तय हो गई है आम आदमी पार्टी के साथ, कौन कौन सी सीटें तय हुई हैं? चलिए वो जानकारी अब आपके सामने रख देते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर कहां बात तय हो गई है। बहुत लंबे दौर की बातचीत चली और आखिरकार कंसेंसस कहां बना है। चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और गोवा, ये वो 5 जगह हैं जहां पर बातचीत तय होती दिखाई दे रही है। सीटों को लेकर जो गुणागणित है वो तय कर लिया गया है इन 5 जगहों पर, और यहाँ पर डील फाइनल हो गई, डील पर हरी झंडी लग गई है। लेकिन 5 राज्यों में कहाँ ये जो 58 सीटें हैं, इनका गणित अगर आपको समझाएं, कहां पेच फंसा है, कितनी मुश्किल है, जरा आपको समझा देते हैं नंबर्स के जरिए, गणित के जरिए पूरा समझाते हैं। पहले आपको बता दें कि कहां डिवीजन हुआ। देखिए, दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, उसमें आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर यहां पर कंटेस्ट करेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर करेगी। अगला राज्य आपके सामने रखें, अगली जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हरियाणा में देखिए कुल 10 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो गुजरात की 26 सीटों में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। गोवा में 2 सीटों पर आप नहीं लड़ रही है चुनाव आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव यहां पर लड़ेगी। लेकिन पंजाब को लेकर अभी भी कोई इनका रास्ता तय नहीं हो पाया है, बात नहीं बन पाई है। लेकिन 5 राज्यों की अगर हम बात कर लें, तो फिलहाल साथ आने के बाद भी कोई बहुत फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कम से कम नंबर्स यही बता रहे, जो गुणागणित है वो यही बता रहा है कि किस तरह से साथ आने के बाद भी बहुत इफेक्ट वोटर जो प्रतिशत है वो बता रहा है, जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा बदलता नहीं दिख रहा है तस्वीर। क्यों हम कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने, चलिए जल्दी से रख देते हैं। देखिए, आपके सामने आंकड़ों के जरिए आपको बता रहे हैं। दिल्ली की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव जीती थी, 56.9% वोट उस वक्त मिले थे, वोट प्रतिशत बता रहे हैं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत अगर आप देखें तो 40.8, करीब 16% कम है 2019 के आंकड़ों के हिसाब से। हरियाणा की चलिए अब बात कर लेते हैं। 10 सीटें हैं, इसमें
58.2% वोट बीजेपी को मिले थे परसेंटेज के लिहाज से, लेकिन कांग्रेस और आप, क्योंकि इनका वोटर सेम है, ये साथ आ रहे हैं तो डिवीजन तो नहीं हो रहा, लेकिन बहुत मैसिव इंक्रीज भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि 29.7% वोट इन्हें हरियाणा में मिले थे। तो काफी अच्छा डिक्लाइन है, मतलब आप देखें तो आधे आधे का हिसाब है। और अगर बात करें गुजरात की, तो बीजेपी को यहाँ 26 सीटों के हिसाब से अगर देखें तो 62.21% वोट मिले थे, और जस्ट हाफ अगर आप कर देंगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आकर भी 32.11% वोट प्रतिशत यहाँ 2019 में रखते थे। तो क्या ये तस्वीर बदली है? तो खैर चुनाव बताएगा, लेकिन कम से कम आंकड़े ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। गोवा की बात कर लेते हैं। बीजेपी एक सीट पर जहां जीती थी तो 51.19% के साथ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक सीट पर अगर साथ भी आ जाते हैं तो 45.92%। यहां भी वोट प्रतिशत बीजेपी के बनिस्बत आपको कम दिखाई दे रहा है। तो ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि 2019 में वोट प्रतिशत तो कम से कम यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने के बावजूद बदलता नहीं दिखाई दे रहा है तस्वीर। लेकिन आप समझिए, कांग्रेस वो पार्टी जो आजादी के बाद से सत्ता में रही सबसे पुरानी पार्टी है और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर की भूमिका में इंडी गठबंधन में रहना चाहती थी, वो पार्टी अब सेकंड लीड में आ गई है। तो क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें जहां यूपी में सब कुछ तय हुआ, या दिल्ली की बात कर लें जहां आम आदमी पार्टी सब कुछ तय कर रही है, बैकएंड पर कांग्रेस होती दिखाई दे रही है और ये क्षेत्रीय पार्टियां उसके ऊपर बढ़कर, उससे आगे बढ़कर सब कुछ तय कर रही है। तो क्या सेकंड लीड में इंडी गठबंधन में रह गई है कांग्रेस और इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला साथ आने का? कैसे समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए? देर से ही सही, लेकिन इंडी गठबंधन के दोनों दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा आखिर 5 राज्यों में हो ही गया। जो केजरीवाल कभी कांग्रेस पर इल्जाम लगाया करते थे, उनके साथ कभी भी अलायंस में नहीं आने की बात किया करते थे, वो मोदी की लहर को देखकर 5 राज्यों में हाथ से हाथ मिला बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद उसी साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस दिल्ली की तरफ बढ़ी और आम आदमी पार्टी के साथ कुल 5 राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जहां 4 सीटों से चुनाव लड़ेगी, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक होने से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है। हालांकि गठबंधन के बावजूद यहां बीजेपी को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि दिल्ली की जिन 7 सीटों पर गठबंधन हुआ, वहां 2019 में बीजेपी के सभी प्रत्याशियों ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ऐसे में गठबंधन के सामने न केवल अपने वोट बैंक को बचाने की चुनौती होगी, बल्कि बीजेपी के वोटर्स को भी अपने पाले में करना होगा। यही वजह है कि पिछले चुनाव के नतीजों को देखते हुए ये काम इतना आसान नहीं है। हालांकि मोदी विरोधी यूपी और बाकी 5 राज्यों में सीटों के बंटवारे के बाद बड़े दमखम से जीतने का दावा जरूर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बधाई देती कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को भी। उत्तर प्रदेश से जो संदेश गया था वो पूरे देश में गया है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में और दल शामिल होंगे, सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, 4 पे वो है, 4 पे हम है। 8 की 8 सीटों पर भाजपा 0 होने जा रही है। जिस पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसके सामने खड़ा होना विपक्षी गठबंधन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ये दावा बीजेपी के तमाम नेता ताल ठोक कर लगातार कर रहे हैं। साथ ही मोदी विरोधियों पर ऊपरी दिल से साथ आने पर तंज भी कस रहे हैं। ये जो बेजोड़ गठबंधन है, इससे क्या लाभ मिलेगा? लेकिन हाँ, ये जरूर दर्शाता है कि घुटना टेक राजनीति किसको कहा जाता है। चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आज वो 2 दल एक हो रहे हैं। कल तक जिस भाषा का उपयोग एक दूसरे के लिए करते थे कि भ्रष्टाचारी एक दूसरे के कंधे पे चढ़कर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये गठबंधन नहीं है, ये है ठगबंधन, क्योंकि ये मिलकर जनता को ठगना चाहते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में सीटों का बंटवारा तो कर लिया है, लेकिन पंजाब पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। 5 प्रदेशों में गठबंधन के ऐलान के बाद भी आपने साफ कर दिया है कि वो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी भगवंत मान ने जो कहा था, पार्टी उसी स्टैंड पर क्लियर खड़ी है। मतलब साफ है, चाहे दोनों पार्टियां दबी जुबान में पंजाब में बात ना बनने की बात स्वीकार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन
और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा। पंजाब की विशेष परिस्थितियां है वो मेरे से बेहतर आप अच्छे से समझ सकते हैं और उन परिस्थितियों को देखकर ये फैसला किया गया है कि वहां पर दोनों राजनीतिक दल या अलग अलग से चुनाव लड़ेंगे। वहीं गुजरात में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अहमद पटेल की बेटी और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया पर बागी तेवर से भरा पोस्ट किया है। गुजरात में कांग्रेस 24 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें भरूच और भावनगर दी गई हैं। भरूच सीट वो है जहां से कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल 3 बार सांसद रहे और ये सीट उनके प्रभाव वाली मानी जाती है। हालांकि भरूच सीट पर कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं पाई है और आखिरी बार साल 1984 में कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिली थी। ऐसी चर्चाएं हैं कि इस बार चुनाव में भरूच सीट पर मुमताज पटेल दावेदारी पेश कर रही थी। यही वजह है कि भरूच सीट गठबंधन के तहत आपके खाते में जाने पर मुमताज पटेल और फैसल पटेल ने नाराजगी जताई है। मेरे पार्टी वर्कर्स और मैं इस बात से खुश तो हैं ही नहीं और हम चाहते हैं कि ये डिसीजन नहीं होता है। फिलहाल भरूच सीट भाजपा का गढ़ है और यहां से भाजपा के मनसुख वसावा 6 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। आपको लगता है कि वो भरूच से भाजपा को हरा सकते हैं? ऐसे में गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने भरूच सीट पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भरूच लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी से नहीं कई समय से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं जा रहे हैं। साफ है, गुजरात में आप और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। हालांकि इस गठबंधन से बीजेपी को हरियाणा में कुछ नुकसान हो सकता है। गठबंधन के चलते यहां आमने सामने का मुकाबला होगा, साथ ही वोट बंटने की गुंजाइश भी खत्म होगी। विपक्ष को देश में जो है समाप्त करने की और संविधान को समाप्त करने की जो एक बीजेपी की जो एक कोशिश हो रही है देश में, वो मैं समझता हूं कि उस बात को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है। कुल 138 सीटों के बंटवारे को देखकर बीजेपी सीधे शब्दों में कह रही है कि चाहे बात यूपी में सपा से गठबंधन की हो या दिल्ली की, क्षेत्रीय पार्टियों के सामने कांग्रेस छोटा भाई बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी अब कई राज्यों में वहां के स्थानीय पार्टियों से अपने आप को कम मजबूत समझती है, इसीलिए कम सीट ले रहे हैं। 24 के चुनाव में एक तरफ मोदी है जो देश के विकास को बढ़ाने की राह पर चल रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष है जिसका एजेंडा ही देश नहीं बल्कि मोदी को हराना है। INDIA अलायंस के तहत साथ आई सपा, कांग्रेस और आप का गठबंधन कितना सफल होगा, इसका फैसला लोकसभा चुनाव के नतीजों में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।